आप देख रहे हैं दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां सदियों याद रही, भूला नहीं कोई बचपन ने सुनी। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां। तो कहानी सुनोगे? क्या सुनोगे बोलो बच्चों, हमें बताओ जल्दी। मेरे साल में घुस जाओ, आज बहुत है सर्दी। दादी माँ, वो राक्षस और राजकुमार की कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ सुनाती हूँ, तुम ओढ़ लो। एक राजा था, उसके बेटे का नाम सोमेश्वर था। राजा लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए चला गया। इधर सोमेश्वर बीमार हो गया। रानी बालक का इलाज करवाती थी और राजे का इंतज़ार भी करती थी, लेकिन राजकुमार अच्छा नहीं हुआ। तो रानी ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य आते ही बालक को देखा और कहा, रानी जी, इसकी आंखें चली जाएंगी, ये अंधा हो जाएगा। बस रानी एकदम घबरा गई और दुख के मारे त्राह त्राह कर उठी। फिर जब आदमी अत्यंत दुखी होता है तो धर्म की ठौर लेता है। रानी बहुत निराश हो गई। फिर साधुओं सन्यासियों की सेवा करने लगी। ऐसे ही एक रोज एक सन्यासी राजमहल में आ गया। महाराज, इस बालक को नेत्रदान दीजिए। सबने कह दिया है कि ये जीवन भर नहीं देख सकेगा। उधर वो युद्ध पे गए हुए हैं। 1 वर्ष होने को आ गया, उनकी कोई सूचना नहीं मिली। महाराज, मेरे दुखों का नाश कीजिए। देवी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे पति का कल्याण कर दीजिए। तेरी जान ले ली तो तेरे बेटे को पालेगा कौन? दया कीजिए, मैं आपके दर पे आई हूँ। जो शुभ हो वो कीजिए, नहीं तो सुन देवी, ध्यान से सुन। तेरे आंखों की ज्योत्सना तेरे बेटे को मिल सकती है। तेरा पति भी युद्ध जीत कर आ जाएगा, पर तू उसे भी देख नहीं सकेगी, मगर जीती रहेगी। मैं अंधी होकर, अपने बच्चे को छूकर, अपने पति के चरणों का स्पर्श पाकर जी लूंगी। मुझे अंधा होना स्वीकार है महाराज, मुझे अंधा होना स्वीकार है। दादी माँ, रानी सचमुच अंधी हो गई? हाँ बेटी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। रानी की आंखों की रोशनी कम होती गई और राजकुमार देखने लगा। राजा युद्ध के मैदान से आया, बहुत दुखी हुआ। रानी का इलाज करवाने लगा। बहुत साल बीत गए, लेकिन रानी अच्छी नहीं हुई और राजकुमार बड़ा हो गया। फिर भगवान की ऐसी करनी हुई कि वही महात्मा घूमते फिरते उसी राजमहल में आए। भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अपनी पत्नी की आंखें पाने के लिए अपनी आंखें खोने को तैयार हूं। आप इसे अच्छा कर दीजिए। नहीं महाराज, मैं अंधी होकर भी सुखी हूँ, किंतु वो आंखें फूट जाएं जो अपने पति की आंखों के बदले मिली। राजन, रानी सच कहती है। उसने अपनी आंखों का बलिदान अपने बेटे के लिए किया है, लेकिन अगर राजकुमार चाहे तो उसकी आंखें उसे फिर मिल सकती हैं। कैसे महाराज, मुझे बताइए। मैं आकाश पाताल एक कर सकता हूं। मैं अपनी रानी के लिए प्राण तक निछावर कर सकता हूं। मुझे एक भयानक राक्षस दिखाई दे रहा है और एक बेबस राजकुमारी।
और 2 लंबी सलाइयां। एक के छूते ही मनुष्य की आंखें ही नहीं अंधी हो जाती, बल्कि वो निष्प्राण हो जाता है, और दूसरे के छूने से उसकी आंखों में ज्योत्सना और शरीर में चेतना लौट आती है। पर वो कहां है, ये सिर्फ राजकुमार ढूंढ सकता है। मैं ढूंढूंगा, मैं उसे खोज कर रहूंगा। मैं अपनी मां की आंखों की ज्योति वापस लाकर रहूंगा। मत जाना बेटे, मत जाना। मुझे आंखों की रोशनी नहीं चाहिए, मेरी आंखों की रोशनी तो तू है बेटे। मेरी बात सुनो। रानी के आवाज का कौन जवाब देता? राजकुमार अपना घोड़ा और तलवार लेकर जा चुका था। राजकुमार सोमेश्वर को अपना जीवन सफल करने के लिए पहाड़ों से गुजरना पड़ा। बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना दो। मैं बहुत भूखी हूँ। तूने मुझे तृप्त किया, भगवान तुझे सफलता दे। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? मैं एक राक्षस की तलाश में हूं, पता नहीं कहाँ मिलेगा वो। बेटा, ये ले अंगूठी, पहन ले। इसे पहनकर तू जी चाहे जहाँ भी उड़कर जा सकता है। और हाँ, उस राक्षस का पता तुम्हें यहाँ से पूर्व की ओर एक सरोवर के पास वाली गुफा में मिलेगा। वहाँ कोई तेरा इंतजार कर रहा है। मेरा आशीर्वाद है, तुम अपनी माँ की आंखों की ज्योति जरूर वापस लाकर रहोगे। तुम कब आओगे स्वामी? कब आओगे नाथ? मोहिनी, मेरी मोहिनी। मैं आ गया हूँ मोहिनी, मैं आ गया। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे नाथ? तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई? मैं यहाँ अकेली पड़ी पड़ी डर गई, और आज तो यहाँ कोई आया भी था। तुमने देखा था उसे? अगर अंधी न होती तो जरूर देख लेती। हाँ, पाँव की आहट सुनी थी मैंने। मैं तुम्हारी आंखों के लिए ही तो गया था वहाँ, अपने महाराज के पास। क्या कहा महाराज ने? उन्होंने कहा, जहाँ तुम गुफा में रहते हो वहाँ से हजारों योजन दूर पर एक राक्षस ने एक राजकुमारी को कैद कर रखा है। राक्षस के पास 2 सलाइयाँ हैं। एक सलाई से आंखें बंद हो जाती हैं और दूसरी से आंखों की रोशनी आ जाती है। वो दोनों राजकुमारी के सिरहाने और पैताने पर रखी हैं। अगर वो दोनों मिल जाएं तो तुम्हारी आंखों की रोशनी। वहां मत जाना मेरे स्वामी। अगर राक्षस तुम्हें मारकर खा गया तो मैं क्या करूंगी? सुनो, तुम कौन हो महाराज? नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो या देवता? नहीं नहीं, मैं एक आदमी हूँ। आदमी?
आदमी जी, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। मेरी राह? किस लिए? तुम्हारी माता भी नहीं देख सकती ना? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे महाराज अधिराज ने बताया था कि एक दिन तुम्हारी गुफा में एक आदमी आएगा जो मेरी मोहिनी को आंखें दिलाएगा। अगर मैं अपने माँ की आंखों की जोत वापस ही ला सकता था तो यूं ना जंगल जंगल भूखा प्यासा भटकता फिरता। अरे, जिससे आंखें ठीक होती हैं उसी जादुई सलाई का पता लगाकर मैं आया हूं। चलोगे मेरे साथ? हाँ, मेरे पास वो अंगूठी है जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है। आप जल्दी राजकुमारी से सिलाइयाँ लेकर आइए। अच्छा ये बताओ, राजकुमारी होश में आ गई? नहीं आई, अभी तो राजकुमार बेहोश हो गए। हाय, वो क्यों? राजकुमारी को देखकर। क्या राजकुमारी बहुत सुंदर है? हाँ, है तो सही, लेकिन तुमसे अधिक सुंदर नहीं है मेरी रानी। तुम बड़े झूठे हो। लाए थे मेरी आंखें ठीक करने और राजकुमारी की सुंदरता में खो गए। सब पुरुष एक जैसे होते हैं। ओ मित्र, तुम तो समय धारा से बाहर निकल गए। उधर देखो, सूर्य महाराज डूबने वाले हैं। राक्षस आएगा तो सबको खा जाएगा। तुम तो अपनी माँ की आंखों की रोशनी लेने आए थे ना? हाँ, लेकिन वो सिलाइया कहाँ है? महाराजा धीराज ने कहा था राजकुमारी के सिरहाने और पैताने पर। इसलिए तारों की किरणें, सूरज की ज्योति धरती पर आए, इन काली अंधियारी आंखों में जगमग ज्योत जगाए। मैं मर गई। ये क्या किया तुमने? ये तो गलत सलाई है। शायद दूसरी सलाई होगी। तारों की किरणें, सूरज की ज्योति धरती पर आए, इन काली अंधियारी आंखों में जगमग ज्योत जगाए। मैं देख सकती हूँ नाथ, मैं देख सकती हूँ। ये तुम हो और ये वो जिसने तुम्हारे दर्शन कराए। यहाँ थी, हाँ, और ये सिलाई यहाँ थी। सही।
मैं हूं राजकुमार सोमेश्वर। और तुम? मैं राजकुमारी संध्या हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये राज मेरे पिता का था। एक राक्षस आया, सबको मार डाला और मुझे बंदी बनाकर रख लिया। जैसे ही दिन निकलता है, ये सोने की सिलाई मेरे सर पे रख देता है और ये चांदी की सिलाई मेरे पैरों के पास, और मैं मर जाती हूँ। और जैसे ही रात होती है, वो आकर सिलाइयों को अदल बदल कर देता है और मैं जी उठती हूँ, और फिर वो मुझे दासी की तरह सेवा करवाता है। आज आने दो उसे, मैं उस राक्षस को मार डालूंगा। नहीं नहीं, उसे कोई नहीं मार सकता। वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, वो आपको भी मार डालेगा। सो रही थी? सो रही थी या मरी पड़ी थी? मैं हर रोज सुबह तुम्हें मारता हूँ और रोज शाम को जिंदा करता हूँ। देखिए मेरी शक्ति, मैं भगवान हूँ, भगवान। हम जानते हैं कि तुम हमसे क्यों नाराज हो, इसलिए कि हमने तुमसे शादी नहीं की। हमारे गुरु ब्रह्मदेव ने कहा था कि तुमने इसके बाप को खाया है, इसलिए इससे 1 साल तक शादी नहीं करना। सो आज 1 साल पूरा हो गया, आज हम तुमसे शादी रचाएंगे। उठो, हमारी सेवा करो। अभी हम सोए नहीं, पांव दबा हमारे। रो रही हो क्योंकि हमने गुस्सा किया था इसलिए? नहीं, जब सुबह होती है और तुम चले जाते हो तो मैं मर जाती हूँ, और जब शाम होती है और तुम वापस आते हो तो मैं जी उठती हूँ। अगर ऐसे में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? ना मैं जी सकूंगी, ना मैं मर सकूंगी। हमें कोई नहीं मार सकता और ना ही हमें तलवार काट सकती है। हमारी जान भी हमारे पास नहीं है। तो फिर कहाँ है तुम्हारी जान? हमारी जान एक लोहे के खंबे में, उसे हमारे सिवा कोई नहीं काट सकता। चलो, हम आज ही तुमसे शादी करते हैं। नहीं, पहले तुम उस लोहे के खंबे पर डोरी बांधो, उसी के बाद मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। ठीक है, हम तुम्हें वो खंबा भी दिखा देंगे और उस पर डोरी भी बांध देंगे और शादी भी कर लेंगे। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ मैं।
आओ 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 आइए। अब तुम मुक्त हो राजकुमारी। अभी मैं मुक्त नहीं हुई, मैं तो आपकी दासी हूँ। ये तो मेरे बेटे के पैरों की आहट है। महाराज, मेरा बेटा आ गया। माँ, मैं तुम्हारे आंखों की रोशनी लेकर आया हूँ। बेटा, महाराज, मैं देख सकती हूँ महाराज, मैं देख सकती हूँ महाराज। बेटा, ये कौन है? आप समझे नहीं महाराज, राजकुमार हमारी आंखों की रोशनी है और ये राजकुमार के दिल की ज्योति है। हाँ बच्चों, अब ये बताओ राजकुमार ने इतना कठिन काम कैसे किया? तलवार के जोर से। तलवार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो फिर तुम ही बताओ ना जल्दी। बताती हूँ, बताओ। अरे साहस से, साहस साहस, हाँ। समझे? उसके पास साहस था, साहस। जिस आदमी के पास साहस और हिम्मत होता है वो कठिन से कठिन और बड़ा से बड़ा काम कर जाता है। तो देखते रहें दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।